दोस्तों, मैं तुमसे एक सीधी बात करना चाहता हूं। अगर तुम सच में ट्रेडिंग को समझना चाहते हो तो तुम्हें चार्ट से आगे देखना होगा, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है वह पूरी कहानी नहीं है। असली कहानी वहां चल रही है जहां तुम्हारी नजर अभी तक पहुंची ही नहीं है। तुमने अक्सर सुना होगा, मां प्राइस ऊपर गया क्योंकि बायर्स ज्यादा थे, प्राइस नीचे आया क्योंकि सेलर्स ज्यादा थे। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, ये एक्सप्लेनेशन अधूरी है और यही अधूरापन तुम्हें बार बार कंफ्यूज करता है। असल में प्राइस सिर्फ बाय और सेल से नहीं चलता। प्राइस चलता है इम्बैलेंस से। जब मार्केट में डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो प्राइस ऊपर भागता है, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो प्राइस गिरता है। लेकिन यहां एक सवाल है, ये इम्बैलेंस आता कहां से है? यहीं पर असली गेम शुरू होता है। मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस, बक्स, स्मार्ट मनी, वही असली डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। उनके पास इतना कैपिटल होता है कि वो मार्केट को मूव कर सकते हैं, और जब वो एंटर करते हैं तो वो क्वाइटली एंटर नहीं करते। उनका इंपैक्ट चार्ट पर साफ दिखाई देता है, एक स्ट्रांग एक्सप्लोसिव मूव के रूप में। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि वो बड़े प्लेयर्स कहां एंटर हुए थे, तो क्या तुम उनके साथ ट्रेड करना चाहोगे या उनके खिलाफ? अधिकतर ट्रेडर्स गलती यही करते हैं, वो इंडिकेटर्स के पीछे भागते रहते हैं। आरएसआई, एमएससीडी, मूविंग एवरेजेस, ये सब तुम्हें सिर्फ पास्ट दिखाते हैं, लेकिन मार्केट फ्यूचर में मूव करता है और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं वो ऑर्डर्स जो अभी पेंडिंग हैं, जो अभी फिल्ड होने बाकी है। जब प्राइस किसी लेवल से अचानक तेजी से ऊपर या नीचे भागता है, वो कोई रैंडम मूव नहीं होता। वो एक सिग्नल है कि वहां इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। वहां डिमांड ने सप्लाई को ओवरवेल्म किया है या सप्लाई ने डिमांड को क्रश कर दिया है, और यही वो जगह है जहां तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम्हें हर कैंडल को नहीं देखना है, तुम्हें हर इंडिकेटर को नहीं समझना है। तुम्हें बस एक चीज समझनी है, कहां इम्बैलेंस बना था और क्यों बना था। जब तुम इस कॉन्सेप्ट को सच में समझ जाओगे, तब तुम्हारे लिए चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं रहेगा। वो एक कहानी बन जाएगा, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हें साफ दिखाई देगा कि कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। और जब तुम्हें यह दिखने लगेगा, तब तुम गेसिंग करना बंद कर दोगे। तब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम एंटीसिपेट करोगे। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सरफेस के नीचे देखते हैं, जो सिर्फ प्राइस को नहीं बल्कि प्राइस के पीछे छिपी ताकत को समझते हैं। और जब तुम ये समझ जाओगे, तभी तुम मार्केट में सरवाइव नहीं बल्कि डोमिनेट कर पाओगे। लेकिन अब सवाल यह है, अगर तुम्हें यह समझ आ गया कि प्राइस इम्बैलेंस की वजह से मूव करता है, तो तुम उस इम्बैलेंस को ढूंढोगे कहां? यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और यहीं से प्रोफेशनल्स आगे निकल जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ संगीत अब बताना चाहता हूं। हर जोन, हर लेवल, हर सपोर्ट या रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। चार्ट पर तुम्हें हजारों लाइंस दिखेंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसी होंगी जहां सच में मार्केट ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। तुम्हें उन जगहों को ढूंढना है जहां प्राइस ने हेजिटेट नहीं किया, जहां उसने सोचा नहीं बल्कि एक्सप्लोर किया। जब प्राइस किसी लेवल से अचानक तेजी से बिना पीछे देखे ऊपर या नीचे भागता है, तो वह एक मैसेज होता है। वह कह रहा होता है, यहां कुछ बड़ा हुआ है, यहां बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, और यही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी जोन है। अब जरा इमेजिन करो, तुम एक ऐसे लेवल को पहचान लेते हो जहां से प्राइस पहले एक्सप्लोसिवली मूव हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां इम्बैलेंस इतना स्ट्रांग था कि मार्केट को पुश कर दिया गया बिना किसी रेजिस्टेंस के, और मार्केट की एक हैबिट होती है, वो बार बार उन्हीं जगहों पर वापस आता है। क्यों? क्योंकि वहां अभी भी ऑर्डर्स बाकी हो सकते हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। लेकिन यहां एक बहुत सा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। हर स्ट्रांग मूव एक स्ट्रांग जोन नहीं बनाता। तुम्हें क्वालिटी पहचाननी होगी। देखो, अगर प्राइस धीरे धीरे छोटे कैंडल्स के साथ मूव करता है तो वो नॉइज है, लेकिन अगर एक या दो कैंडल्स में शार्प अग्रेसिव मूव आता है, लॉन्ग बॉडीज लिटिल टू नो विक्स, तो वो क्लैरिटी है। वो बताता है कि वहां डिसीजन लिया गया था, हेजिटेशन नहीं था।
तुम्हें ऐसे जोन्स चाहिए जहां मार्केट ने कॉन्फिडेंटली मूव किया हो। और याद रखो, इसे जितना क्लीन मूव उतना स्ट्रांग जोन। अब एक और गलती जो ट्रेडर्स करते हैं, वो हर जोन को ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सेलेक्टिव होता है। वो सिर्फ वही जोन्स चुनता है जहां प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में हो। तुम्हें पेशेंस सीखनी होगी, क्योंकि मार्केट हर दिन तुम्हें परफेक्ट सेटअप नहीं देगा। लेकिन जब देगा तो वह इतना क्लियर होगा कि तुम्हें डाउट नहीं होगा। और यही वो मोमेंट होता है जहां एमेचर्स और प्रोफेशनल्स अलग हो जाते हैं। एमेचर्स एक्साइटमेंट में एंटर करते हैं, प्रोफेशनल्स क्लैरिटी में। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, लाइंस मत खींचो, बस ऑब्जर्व करो कहां प्राइस ने एक्सप्लोड किया था, कहां इम्बैलेंस इतना स्ट्रांग था कि मार्केट रुक नहीं पाया। क्योंकि वहीं छुपे हैं तुम्हारे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, वहीं छुपा है तुम्हारा एज। और जब तुम सही जोन्स को पहचानना सीख जाओगे, तब ट्रेडिंग आसान नहीं होगी, लेकिन साफ जरूर हो जाएगी। लेकिन यहां एक और लेयर है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जिसे समझे बिना तुम्हारे सारे जोन्स अधूरे रह जाएंगे। तुम्हें सिर्फ ये नहीं जानना कि प्राइस कहां से मूव हुआ, तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह मूव किस डायरेक्शन में मीनिंगफुल है। यही है मार्केट स्ट्रक्चर, वो इनविजिबल फ्रेमवर्क जो हर मूव के पीछे छुपा होता है। मैं तुम्हें एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर मार्केट लगातार हायर हाईज और हायर लोज बना रहा है, तो क्या वो वीक है या स्ट्रांग? और अगर वो लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, तो क्या वो ऊपर जाने के लिए तैयार है? आंसर ऑब्वियस है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स इस ऑब्वियस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वह डिमांड जोन देखते हैं और तुरंत बाय कर लेते हैं, बिना ये सोचे कि ओवल मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और फिर जब ट्रेड उनके खिलाफ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मार्केट कंफ्यूज नहीं है, तुम हो। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अब ट्रेंड में डिमांड जोन ज्यादा रिस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि बायर्स कंट्रोल में होते हैं। डाउन ट्रेंड में सप्लाई जो ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि सेलर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक डाउन ट्रेंड में हो जहां प्राइस लगातार लोअर हाईज और लोअर लोज बना रहा है, और तुम एक डिमांड जोन पर बाय कर लेते हो। क्या तुम स्मार्ट मनी के साथ हो या उनके खिलाफ? यही वो मिस्टेक है जो अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करती है। तुम्हें हर जोन को स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। जब तुम डिमांड जोन ढूंढो तो खुद से पूछो, क्या मार्केट ओवरलैप ट्रेंड में है? जब तुम सप्लाई जोन ढूंढो तो खुद से पूछो, क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है? अगर आंसर हां है तो तुम फ्लो के साथ हो, अगर आंसर नहीं है तो तुम फाइट कर रहे हो। और ट्रेडिंग में एक रूल है, मार्केट से फाइट मत करो। स्ट्रक्चर तुम्हें यह बताता है कि कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। और जब तुम्हें यह क्लैरिटी मिल जाती है तो तुम्हारे डिसीजंस गेस वर्क नहीं रहते। अब तुम्हें हर छोटी मूव पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तुम बिग पिक्चर देखने लगते हो। तुम समझने लगते हो कि कौन सा जोन हाई प्रोबेबिलिटी है और कौन सा सिर्फ ट्रैप है, और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहे, तुम समझ के साथ ट्रेड कर रहे हो। याद रखो, जोन्स तुम्हें एंट्री देते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तुम्हें डायरेक्शन देता है। और जब एंट्री और डायरेक्शन एक साथ अलाइन हो जाते हैं, तभी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आती है। यही वो पॉइंट है जहां तुम्हारा ट्रेडिंग माइंडसेट बदलना शुरू होता है और तुम मार्केट को अलग नजर से देखने लगते हो। लेकिन अब भी एक चीज बाकी है, एक ऐसी चीज जो समझ में आने के बाद भी अक्सर फॉलो नहीं होती, और वही चीज डिसाइड करती है कि तुम प्रॉफिटेबल बनोगे या नहीं। वो है इंतजार। हां, सिंपल सा वर्ड है, लेकिन ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल स्किल यही है। तुमने अब समझ लिया है कि इम्बैलेंस क्या होता है, स्ट्रांग जोन्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कैसे अलाइन रहना है। लेकिन अगर तुम बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले लेते हो तो तुम फिर भी उसी जगह खड़े हो जहां पहले थे, क्योंकि मार्केट तुम्हें हमेशा क्लियर सिग्नल नहीं देता, वो तुम्हें टेस्ट करता है। अब जरा इमेजिन करो, प्राइस तुम्हारे आइडेंटिफाइड डिमांड जोन के पास आता है। तुम्हारा दिल कहता है यही मौका है, अभी एंटर करो। लेकिन यही वो मोमेंट है जहां प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के बीच फर्क पैदा होता है। एमेचर्स जल्दी करते हैं, प्रोफेशनल्स इंतजार करते हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं,
मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा पेशेंस वालों को मिलता है, प्रेडिक्शन वालों को नहीं। जब प्राइस तुम्हारे जोन में आता है, तुम्हें तुरंत एक्शन नहीं लेना है। तुम्हें ऑब्जर्व करना है, फील करना है कि मार्केट क्या कह रहा है। क्या वहां रिजेक्शन दिख रहा है? क्या कैंडल्स हेजिटेशन दिखा रही है? क्या कोई छोटा सा स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है जो ये सिग्नल दे रहा है कि अब डायरेक्शन बदल सकता है? ये छोटे छोटे क्लूज ही कंफर्मेशन है। फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें 100% सर्टेनिटी मिल जाएगी, लेकिन ये तुम्हें प्रोबेबिलिटी के एक हायर लेवल पर ले जाता है। और ट्रेडिंग में हम सर्टेनिटी नहीं ढूंढते, हम प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, कंफर्मेशन का इंतजार करने का मतलब ये नहीं कि तुम लेट हो जाओगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अननेसेसरी लॉसेस से बच जाओगे। कई बार ऐसा होगा कि प्राइस तुम्हारे जोन को टच करके बिना कंफर्मेशन के ही मूव कर जाएगा और तुम ट्रेड मिस कर दोगे, और उस मोमेंट पर तुम्हारा माइंड तुम्हें ब्लेम करेगा। देखा, अगर जल्दी एंटर करते तो प्रॉफिट मिलता, लेकिन याद रखो, ट्रेडिंग मिस्ड अपॉर्चुनिटीज का गेम नहीं है, कंट्रोल्ड रिस्क का गेम है। हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, सही ट्रेड लेना जरूरी है। जब तुम ये माइंडसेट अडॉप्ट कर लेते हो तो तुम्हारा फोकस क्वांटिटी से हटकर क्वालिटी पर आ जाता है, और तभी तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो, क्योंकि तुम हर मूव के पीछे भाग नहीं रहे। तुम सिर्फ उन्हीं मूव्स को पकड़ रहे हो जो तुम्हारे रूल्स के अंदर आते हैं। यही पेशेंस तुम्हें कंसिस्टेंसी देगा, यही तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ट्रेडिंग में जीतने का राज ज्यादा करना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही डिसीजन लेना है। और वह सही समय हमेशा इंतजार करने वालों को ही मिलता है। लेकिन मान लो तुमने सही जोन पहचाना, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन किया, पेशेंस भी रखा, और परफेक्ट कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले लिया। फिर भी क्या यह गारंटी है कि तुम प्रॉफिट में ही जाओगे? नहीं। यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, वो फेल हो सकता है। और यही वह जगह है जहां असली प्रोफेशनल्स और बिगिनर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। प्रोफेशनल्स प्रेडिक्शन पर भरोसा नहीं करते, वो प्रोटेक्शन पर भरोसा करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकती है। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन वह तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना एनालिसिस किया है या तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस है। इसलिए तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने कैपिटल को। रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, यह सर्वाइवल का रूल है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर ट्रेड में अपना 10% 20% रिस्क कर रहे हो तो एक दो गलत ट्रेड्स तुम्हारा पूरा अकाउंट हिला देंगे, और फिर तुम इमोशनल हो जाओगे, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करोगे और धीरे धीरे कंट्रोल खो दोगे। लेकिन अगर तुम हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% रिस्क करते हो तो क्या होगा? तुम्हारे पास गलत होने की परमिशन होगी। तुम प्रेशर में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक ट्रेड तुम्हें खत्म नहीं कर सकता, और यही फ्रीडम तुम्हें बेटर डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब एक और चीज, स्टॉप लॉस। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस को एनिमी मानते हैं, लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। वो तुम्हें उस मोमेंट पर बचाता है जब तुम खुद को बचा नहीं सकते। स्टॉप लॉस ईगो को हर्ट करता है, लेकिन अकाउंट को बचाता है, और ट्रेडिंग में ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा कैपिटल है। फिर आता है रिस्क रिवॉर्ड। अगर तुम वन रिस्क लेकर सिर्फ एन रिवॉर्ड के पीछे भाग रहे हो तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा गेम वीक है। लेकिन अगर तुम वन रिस्क लेकर 2 या 3 रिवॉर्ड टारगेट कर रहे हो तो इवन अगर तुम हाफ ट्रेड्स लूज कर दो, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल रह सकते हो। यही स्मार्ट ट्रेडिंग है। यहां जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। यहां जीतने का मतलब है जब तुम सही हो तो बड़ा जीतना, और जब गलत हो तो छोटा हारना। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास क्लियर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स हो। तुम्हें हर ट्रेड से पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये गलत गया तो तुम कितना खोगे, और अगर सही गया तो कितना पाओगे। जब ये क्लैरिटी आती है तब फियर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम अननोन में नहीं जा रहे, तुम कैलकुलेटेड डिसीजन ले रहे हो। याद रखो, मार्केट में सरवाइव वही करता है जो खुद को बचाना जानता है। और जब तुम खुद को बचाना सीख जाते हो तभी तुम्हारे पास इतना टाइम और अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम सच में ग्रो कर सको।
लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरी सच्चाई सामने आती है, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद भी ज्यादातर लोग अपनाते नहीं हैं। वो है डिसिप्लिन। तुम्हारे पास नॉलेज हो सकता है, तुम्हें इम्बैलेंस समझ में आ सकता है, तुम परफेक्ट जोन्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर सकते हो, पेशेंस रख सकते हो, रिस्क मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंटली इन सब को फॉलो नहीं करते तो ये सब बेकार है, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं, बिहेवियर का गेम है। मैंने ऐसे ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास इनक्रेडिबल सेटअप्स होते हैं, लेकिन वो खुद ही अपने रूल्स तोड़ देते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में, कभी फियर में, कभी सिर्फ बोर्डम की वजह से। और हर बार मार्केट उन्हें एक ही लेसन सिखाता है, अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम मार्केट को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि तुम परफेक्ट बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओ। तुम्हारे एक्शंस प्रेडिक्टेबल होने चाहिए, तुम्हारे रूल्स फिक्स्ड होने चाहिए, चाहे मार्केट कुछ भी कर रहा हो। जब तुम हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह लेने लगते हो, तब इमोशंस धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम रिजल्ट पर फोकस नहीं कर रहे, तुम एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रहे हो। अब तुम यह नहीं सोचते ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, तुम सिर्फ ये सोचते हो, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? और यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म में अनबीटेबल बनाता है। अब इमेजिन करो, दो ट्रेडर्स हैं, दोनों के पास सेम स्ट्रेटजी है, सेम नॉलेज है, लेकिन एक ट्रेडर हर बार अपने रूल्स फॉलो करता है और दूसरा ट्रेडर कभी फॉलो करता है, कभी नहीं। कुछ ट्रेड्स के बाद ही दोनों के रिजल्ट्स कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट को हरा देती है। अगर टैलेंट कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन तुम्हें बोरिंग बना देगा, लेकिन प्रॉफिटेबल भी। तुम हर मूव के पीछे नहीं भागोगे, तुम हर अपॉर्चुनिटी को ट्रेड नहीं करोगे, तुम सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारे सिस्टम में फिट बैठता है, और यही सिंप्लिसिटी तुम्हें क्लैरिटी देती है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शांत होने लगता है, तुम्हें हर कैंडल पर एक्साइटमेंट या फियर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम सिर्फ एग्जीक्यूशन है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन तुम प्रेडिक्टेबल बन जाओगे। और यही एज है, यही वो सीक्रेट है जो बाहर से सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से पावरफुल है। जब डिसिप्लिन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, तब ट्रेडिंग स्ट्रगल नहीं रहती, वो एक कंट्रोल्ड प्रोसेस बन जाती है। और उस मोमेंट पर तुम सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, तुम मस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हो। लेकिन यही रुकना नहीं है, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब ये सारी चीजें नॉलेज से निकलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब पीछे मुड़कर देखो, शुरुआत में तुम प्राइस को सिर्फ ऊपर नीचे होते हुए देखते थे, हर मूव रैंडम लगता था, हर लॉस कंफ्यूजिंग लगता था। लेकिन अब तुम्हारे पास एक लेंस है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो तुम्हें मार्केट को अलग नजर से देखने देता है। अब तुम्हें पता है कि प्राइस रैंडम नहीं चलता, वो इम्बैलेंस से चलता है। तुम समझ चुके हो कि हर लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ वही जोन्स मायने रखते हैं जहां रियल मनी एंटर हुआ था। तुम्हें यह क्लैरिटी मिल चुकी है कि बिना स्ट्रक्चर के ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तुमने पेशेंस की पावर को महसूस किया है कि सही मोमेंट का इंतजार करना ही असली एज है। तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हर ट्रेड जितना जरूरी नहीं, लेकिन खुद को बचाना जरूरी है। और सबसे बढ़कर तुमने डिसिप्लिन की उस सच्चाई को समझा है जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की बैकबोन होती है। लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताना चाहता हूं, मार्केट तुम्हें कभी गारंटी नहीं देगा। वो तुम्हें क्लैरिटी दे सकता है, अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन सर्टेनिटी नहीं। और यही ट्रेडिंग की ब्यूटी है, और यही उसका चैलेंज भी। तुम जितना इस गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही ये तुमसे दूर भागेगा। लेकिन जैसे ही तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करना सीख जाओगे, रूल्स को फॉलो करना सीख जाओगे और आउटकम्स को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, वैसे ही मार्केट तुम्हारे लिए खुलने लगेगा। अब तुम हर ट्रेड को विन या लॉस के रूप में नहीं देखोगे, तुम उसे एक एग्जीक्यूशन के रूप में देखोगे, एक स्टेप जो तुम्हें बेहतर बना रहा है। और यही शिफ्ट तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग करता है। याद रखो, एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे सही डिसीजंस का रिजल्ट होती है।
बार बार बिना थके, बिना रुके। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, लेकिन अगर तुमने अपने रूल्स नहीं तोड़े तो तुम हमेशा आगे बढ़ोगे। और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि ट्रेडिंग अब स्ट्रेसफुल नहीं रही। अब ये तुम्हारे कंट्रोल में है, क्योंकि अब तुम मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर कर चुके हो। और जब तुम खुद को मास्टर कर लेते हो तब मार्केट अपने आप तुम्हारे फेवर में काम करने लगता।